आप जानते परमेश्वर की मर्जी को समझना ये आसान काम नहीं है। आप नहीं कह सकते किसी को मिलकर कि प्रभु की मेरे जीवन में क्या इच्छा है। वो आपको बता सकता है लेकिन एक सर्टेन लेवल तक, उसके आगे नहीं। आप परमेश्वर की मर्जी को समझते हैं उसके पार्टनर बन के। यहां पर जब परमेश्वर ने फिरौन की सारी सेना को लाल समुद्र में डाला और तब मूसा, उसकी बहन सब गीत गा रहे थे कि घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में पटक दिया है, क्योंकि वो महाप्रतापी ठहरा है, वो मेरा बल मेरे भजन का विषय। ये गीत गा रहे थे और गीत गाते गाते मूसा कहता है मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। जब आप वर्शिप करते हैं परमेश्वर अपने प्लान को आपकी लाइफ पर जाहिर करता है। बड़ा क्रूशियल टाइम होता है जब आप वर्शिप करते हैं। लोग वर्शिप कर रहे हैं, अच्छा वर्शिप चल रही है, अच्छा आए नहीं अभी, चलो कोई बात नहीं, बाद में देखते हैं, डाटा ना खत्म हो जाए। डाटा खत्म करने के चक्कर में आपने स्पिरिचुअल माहौल फिनिश कर दिया। यहां पर मूसा वर्शिप कर रहे हैं, वर्शिप कर रहा है, यहोवा तू महाप्रतापी ठहरा, तू मेरा बल है, मेरे भजन गाने का विषय। घोड़ों समेत तूने लाल समुद्र में उसकी सेना को डाल दिया है, तू महाप्रतापी ठहरा है, मैं उसके लिए एक निवास स्थान बनाऊंगा। खुद ही प्रोफेसी कर रहे हैं, क्योंकि जब आप पार्टनर बनते हैं खुदा बन के, आप उसकी वर्शिप करते हैं। वर्शिप करने के लिए आपको गाने आने हों ये जरूरी नहीं, वर्शिप करने के लिए आपके पास ढोलकियां तमगे हों आप जरूरी नहीं। आप एक समय में अगर आप अकेले हैं तो आपको इन साजों की जरूरत नहीं। चर्च में हमें सब साज चाहिए, बाइबल कहती अच्छी तरह से बगा बजा कर उसकी महिमा करो। लेकिन अब हम अकेले हैं, छत पे हैं, आप वर्शिप कर रहे, पिता तू महान है, मैं थैंक यू करता हूं तेरा, थैंक यू जीसस, तू सर्वशक्तिमान है परमेश्वर, तेरी आत्मा के लिए। हाँ, वर्शिप करना। और जैसे ही आप, अगर आप पार्टनरशिप में हैं, अगर आपका पार्टनर पैसा नहीं, अगर आपका पार्टनर व्यभिचार नहीं, अगर आपका पार्टनर चोरी नहीं, अगर आपका पार्टनर आपका शरीर नहीं, दुनिया नहीं, और अब आप पार्टनरशिप में खुदावंद के साथ है, जब आप परमेश्वर की वर्शिप कर रहे हैं या उसके साथ समय बिता रहे हैं, वो अपने प्लान को आप पे जाहिर करता है कि तू मेरे लिए भवन बनाएगा, मेरे लिए निवास स्थान। और वो कह रहा है कि मैं तेरे लिए निवास स्थान बनाऊंगा। होली स्पिरिट उसके अंदर से बोल रहा है कि मूसा कह रहा है कि मैं तेरे लिए एक निवास स्थान बनाऊंगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? क्यों? क्योंकि मूसा परमेश्वर के साथ पार्टनरशिप में है, लोगों को छुड़ा रहा है, खुदावंद ने उसको पार्टनरशिप में भेजा। लोग ब्लेस्ड हैं जो मूसा की बात को सुन रहे हैं। और अब वो कह रहा है, जब वो गीत गा रहे हैं तो वो कह रहा है कि मैं तेरे लिए एक निवास। अब परमेश्वर थोड़ी कह रहा है उसको तो मेरे लिए निवास। वो जब आप वर्शिप करते हैं, मैं एक समय एक लड़के से बात कर रहा था, उसने कहा कि 2010 में, 9 में, 11 में जब वर्शिप करने के दौरान आप प्रोफेसीज करते थे, एक प्रोफेसी को मैंने अपनी लाइफ में पूरा होते देखा है। कहता मैं आज भी हैरान हूं किस तरह से उस वर्शिप के दौरान आप बोलते थे और किस तरह से मेरी जिंदगी बदली, और एग्जैक्टली सेम ऐसा ही हुआ जैसा आप उस वर्शिप में बोलते थे। क्योंकि वर्शिप जब हम करते थे, आज भी जैसे वर्शिप करते हैं, तो होली स्पिरिट बैरियर्स को खोल देता है, जैसे आसमान की खिड़कियां दरवाजे खुलते हैं और हम ऊपर कुछ भेज रहे हैं, स्तुति आराधना ऊपर जाती है और आशीष लेकर नीचे आती। वो आशीष क्या है? वो परमेश्वर की मर्जी, क्योंकि आप पार्टनरशिप में परमेश्वर के साथ आप वर्शिप कर रहे हैं और परमेश्वर आप पे जाहिर कर रहे हैं, तो मेरे लिए निवास स्थान बनाएगा। और एक सेकंड से लाइट सी जगती, जिस तरह जब हम ले हैंड करते हो तो एकदम से एक लाइट जगती, परमेश्वर कहता है नहीं मैं इसकी लाइफ में ये करूंगा। उस लाइट जब वो जगती है, वो फेसबुक वाली लाइट नहीं है कि सब फेसबुक पे सब कुछ पढ़ कर फिर प्रोफेसी करना, तेरा नाम ये इतने बच्चे, वो गेम्स नहीं, रियल प्रोफेसीज जो वर्शिप करने के दौरान पार्टनरशिप में परमेश्वर आपको देते हैं। उसने कहा मैं तेरे लिए एक निवास स्थान बनाऊंगा, मैं तेरे लिए एक निवास स्थान बनाऊंगा। वर्शिप करने के दौरान आप वर्शिप नहीं कर सकते अगर आप पार्टनरशिप में नहीं है। तो आपको मालूम है आपकी वर्शिप कि यहोवा तुम महान है। वो कहता अगर मैं महान हूं तो व्यभिचार क्यों नहीं छोड़ा? अगर मैं महान हूं तो तू आज तक टाइथ नहीं बोया? अगर मैं महान हूं तो कहां है तू सुसमाचार नहीं सुनाता? वो शब्दों की वर्शिप हो जाती है, जैसे लोग सुनते हैं, आप सुनते हैं, पड़ोसी सुनता है, आपकी वाइफ सुनती है, आपका पति सुनता है, लेकिन परमेश्वर नहीं सुनता। लेकिन जब आप पार्टनरशिप में होते हैं, आपको मालूम है आपने अपने शरीर को खुदावंद के सामने भेंट चढ़ा के
धर्म के हथियार होने के लिए अपने अंगों को सौंप दिया और आप वर्शिप करते परमेश्वर को मालूम है ये अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से मेरी वर्शिप कर रहा है, होठों से वर्शिप कर रहा है, वो अपने प्लान्स को आपकी लाइफ पे जाहिर करते हैं। और जैसे जैसे आपको खुदावंद की योजनाएं समझ आती हैं अपनी लाइफ में, एक स्टूडेंट को योजना समझ आती है मैं कौन सा एरिया में जाऊं, कौन सी फर्दर स्टडी करूं, एक बिजनेसमैन को मालूम होता है मैं कौन से स्टेप लूं, एक हाउसवाइफ को मालूम होता है, एक जॉब मैन को मालूम होता है, अगर वो वर्शिप हो तो खुदावंद उसके रास्तों को खोलता है कि आगे मैं क्या करूं। और परमेश्वर हमारे इंतजामों को करता है और वो सब चीजों को पूरा करता है जो हमें इनसाइड परमेश्वर जानता है हमें चाहिए। बाइबल कहती है वो धर्मी की लालसाओं को तृप्त करता है, उसे मालूम है आपको क्या चाहिए, वो आपकी लालसाओं को तृप्त करेगा। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली उसके साथ पार्टनरशिप में नहीं है तो वो एक इच्छा होगी, एक विश होगी, और आपका परमेश्वर जीनी नहीं है जो आपकी विश को पूरा करे। वो आपका बाप है जो चाहता आप उसके बताए रास्तों पे चलें और वो आपको वो सब कुछ दे जो आपको चाहिए। आप विश मांगने वाले क्रिश्चियन मत बनो, पार्टनरशिप वाले क्रिश्चियन बनो। आपको खुदावंद के साथ खड़े रहना है, आपको खुदावंद की बात को सुनना है, अपने शरीरों को परमेश्वर के सामने सौंपना है उसके काम करने के लिए, तो आप पार्टनरशिप में हैं और वो आपका रास्ता अलग करेगा, आपको लेके जाएगा और उन योजनाओं को आपकी लाइफ में पूरा करेगा जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी।